अच्छा जनाब, मैं अपनी रूल नंबर 9 लेके आपके साथ हूँ। इस रूल में हम कह रहे हैं कि ट्रेंड हैव काउंटर ट्रेंड्स टू शेक द वीक हैंड्स आउट ऑफ द मार्केट। तो सबसे पहले तो काउंटर ट्रेंड क्या है इसको समझ लें। देखिए, पहले तो बड़ी सिंपल बात है कि ट्रेंड कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। अगर ट्रेंड बुलिश भी है तो उसकी कुछ शक्ल मैंने को तो बहुत ही बदसूरत बनाई है, मगर कुछ कम वेश ऐसी होती है। और अगर ट्रेंड बेयरिश भी है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। हाँ, वो कभी फंडामेंटली कोई तब्दीली आती है तो मार्केट इस तरह करके खुलती है, कभी फंडामेंटली का ऐसा कोई सीन होता है तो मार्केट ऐसे करके खुलती है, बट दिस इज रेयरली हैपन। तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। जो मार्केट के रेगुलर मूव्स हैं वो ये हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऐसे जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है तो ऐसे जा रही है, और इवन अगर मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड में है तब भी मार्केट जो है ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है ना, अगर साइडवेज और रेंज बाउंड में भी है तो ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है ना, ये हम ट्रेंड ऑफ द मार्केट में पढ़ चुके हैं, ये ट्रेंड ऑफ द मार्केट में पढ़ चुके हैं। एनीवेज, तो अब बात ये है कि ये रूल ये कहता है कि ट्रेंड के काउंटर ट्रेंड भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो थोड़े से हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ खौफजदा लोग होते हैं, और वैसे तो आपको पता है इस मार्केट में फियर और ग्रीड, इन दो चीज़ों से बचने के लिए भी कहा जाता है, फियर एंड ग्रीड। मगर मैंने थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली की है और मैंने कहा है कि थोड़ी सी ग्रीड होनी चाहिए। जो आपने मेरा पिछला रूल पढ़ा होगा ना कि लेट विनर्स डू वट एवर दे लाइक टू, तो वो मेरा ग्रीड का मतलब है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके फिर ग्रीड करो तो कोई मसला नहीं है। मगर स्टार्ट से ग्रीड करना, हर वक्त ग्रीडी रहना, और जैसे ही मार्केट यहाँ आ गई आपने बोला कि ओहो मेरा टारगेट यहाँ है, मैं यहाँ चले जाता हूँ, ना मोमेंटम को समझा, ना ट्रेंड को समझा, कुछ नहीं समझा, ना सपोर्ट को समझा, उस ग्रीड की बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रीड की कि अगर मोमेंटम अच्छा है तो खैर, बहरहाल हम थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गए। तो जो ट्रेंड होता है उसके बीच में भी ट्रेंड होते हैं। मैं आपको अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये होती है कि जो घबराए हुए लोग होते हैं वो क्या होता है कि ज़रा सी थोड़ी सी मूव नीचे की तरफ बनती है, वो डर के मारे निकल जाते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। हालांकि ना उनकी सपोर्ट ब्रेक हुई, ना उनका स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, मगर सिर्फ मार्केट की जो बम्पी मूव्स होती हैं वो उस पर बाहर निकल जाते हैं। तो वो एक खौफ की कैफियत होती है, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है और वो बाहर निकल जाते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव सिनेरियो भी है। जो ट्रेंड के काउंटर ट्रेंड्स होते हैं उसका एक पॉजिटिव सिनेरियो भी है, वो ये है, ये फोमो को भी मेड देते हैं। उसका पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि लेट सपोज रेंज बाउंड की बात करते हैं। ये एक चैनल है जिसमें मार्केट साइडवेज चल रही है, हम इसको साइडवेज कहते हैं या रेंज बाउंड कहते हैं। तो मार्केट जो है साइडवेज या रेंज बाउंड चल रही है, तो मार्केट जो है कभी यहाँ से यूँ जाती है, फिर यूँ नीचे आती है, फिर यूँ जाती है, फिर यूँ आती है, फिर यूँ जाती है, फिर यूँ जाती है, ऐसे करके वो चल रही है। ओवरऑल हम इस चैनल को साइडवेज कह रहे हैं, ठीक है। मगर इस साइडवेज ट्रेंड के अंदर भी काउंटर ट्रेंड है। वो काउंटर ट्रेंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इन काउंटर ट्रेंड्स को भी गेन करते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा क्योंकि हम कमोडिटीज एंड फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो हम यकीन कीजिए इंट्राडे ट्रेड के अंदर हमारी सब में ज़्यादा ट्रेड्स यही वाली होती हैं। क्योंकि एक जो मेजर ट्रेंड है वो तो हर 4 घंटे बाद नहीं बदलता। जो मेजर ट्रेंड है वो तो अपनी जगह पे कायम रहता है, वो कुछ टाइम लेता है। मगर जो इंट्राडे ट्रेडर है वो ट्रेड कहाँ से करेगा,
तो हमको ये ऑप्शंस वहाँ पर मिलते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कमोडिटीज़ में मिलते हैं, या आपको हर मार्केट में मिलते हैं। हम S&P 500 को ट्रेड करते हैं, हमें वहाँ पर भी ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में S&P 500 भी ट्रेड होता है, हम वहाँ जो ट्रेड करते हैं हमको वहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। स्टॉक में भी आपको ये ऑप्शन मिल सकता है, मगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सेंटिमेंट स्ट्रांग हो। अगर आपका सेंटिमेंट स्ट्रांग है, जो फीलिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटिमेंट अगर स्ट्रांग है, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदरवाइज फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो मेजर ट्रेंड है उसको फॉलो करें। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आई होगा। ये रूल नंबर 9, ट्रेंड हैव काउंटर ट्रेंड्स टू शेक द वीक हैंड्स आउट ऑफ द मार्केट। सम टाइम स्पेकुलेटर भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ऐसे बम्प्स देते हैं कि जिसमें वो चाहते हैं कि वीक हैंड्स बाहर निकल जाएं और वो वहाँ से दोबारा माल उठा लें। ये स्पेकुलेटर्स भी ये करते हैं। तो ये मार्केट, ये वैरायटी है इसमें इतना कुछ है कि अगर हम समझना चाहें तो वैरायटी ऑफ द ट्रेडर एंड माइंड। मैं कहता हूँ कि ये एक ऑक्शन है जिसमें मिलियंस ऑफ दिमाग काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है। हमको अगर ये चार्ट पे पढ़ना आ जाए सेंटिमेंट को, तो आप समझ लीजिए कि हम उन लोगों को पढ़ना सीख रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। आई होप कि आप लोग कोशिश करेंगे, इस पे तवज्जो देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि अगर कोई सीरियस है, क्योंकि मैं इस मामले में जब मैं पढ़ाने की बात करता हूँ तो मैं सीरियस रहना चाहता हूँ। अगर मुझे आउटकम मिले, मुझे नज़र आए, फीडबैक अच्छी हो, तो फिर मैं जाता हूँ उस आगे, वरना मैं आगे नहीं जा पाता। तो अगर कोई सेंटिमेंट्स को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट भी कर सकता हूँ। बहरहाल अगेन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं हम। रूल नंबर 9 के एतबार से ये बात यहाँ ख़त्म होती है। अगले रूल के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।